Again, most welcome, YCS. Today I am going to discuss very important question, miscellaneous, which is related to conic sections, पैराबोला. ठीक है, तो आज हम पैराबोला के मिसलेनियस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. पैराबोला का कॉन्सेप्ट तो आपने पढ़ ही लिया है, लेकिन एक बार फिर से हम चारों स्टैंडर्ड पैराबोला का जो इक्वेशंस है उसको हम रिकॉल करवाएंगे आपको. उसके बाद हम मिसलेनियस क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे. ठीक है, सो बिफोर वेस्टिंग द टाइम, कम टू द पॉइंट. कोनिक सेक्शन का जो फर्स्ट कैटेगरी था, जो फर्स्ट पार्ट था वो सर्कल था, जिसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है. और सेकंड कैटेगरी जो है वो पैराबोला है. ठीक है, और पैराबोला को भी हम लोगों ने अच्छे से सीख लिया है, लेकिन मिसलेनियस क्वेश्चंस हम लोग लास्ट में करते हैं जब सारे कोनिक सेक्शन खत्म हो जाते हैं. बट पैराबोला भी रिसेंटली ही खत्म हुआ है, तो हम लोग उसका मिसलेनियस क्वेश्चन देखते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो कोनिक सेक्शंस का जो सेकंड टाइप है वो क्या है? पैराबोला. ओके, पैराबोला की चार स्टैंडर्ड इक्वेशंस होते हैं. कितने? टोटल 4 स्टैंडर्ड इक्वेशन होते हैं. पहला पहला क्या होता है? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax. ठीक है, अब इस इक्वेशंस में, पैराबोला की इस इक्वेशंस में हमको दो बातें ध्यान देनी है. क्या बात है? क्या y का जो हाईएस्ट डिग्री है वो कितनी है और x की हाईएस्ट डिग्री वो कितनी है? y की हाईएस्ट डिग्री 2 है और x की हाईएस्ट डिग्री क्या है? 1 है. ठीक है, 1 तो लिखा नहीं जाता, वैसे ही आपको आइडेंटिफाई करना है. तो x की हाईएस्ट डिग्री 1 है, तो इसका मतलब पैराबोला का जो फिगर है, जो ग्राफ बनाएंगे हम लोग, वो कैसे बनेगा वो आइडिया आपको होना चाहिए. ठीक, तो इस इक्वेशंस के लिए जो ग्राफ बनने वाला है वो ऐसे बनेगा. हमेशा पैराबोला का जो फिगर है हम किस में लेंगे? प्लेन में लेंगे. किस प्लेन में? एक्स वाई प्लेन में. ठीक है, जिसको एक्स वाई प्लेन या 2D प्लेन बोलते हैं. तो हर एक पैराबोला का जो वर्टेक्स होगा उस ओरिजिन पर होगा, ये तो आपको पता ही है. ऐसे ऐसे होगा उसका वर्टेक्स ओरिजिन, लेकिन ये किस तरफ मुंह खुला रहेगा वो इक्वेशन बताएगा. ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, यहाँ पॉजिटिव है, प्लस प्लस तो लिखा नहीं जाता, नेगेटिव साइन नहीं है, प्लस साइन है, प्लस लिखा नहीं जाता, यानी ये पॉजिटिव इक्वेशन है. वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, जिसमें x का हाईएस्ट पावर 1 है, डिग्री 1 है, तो ये x के पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ ओपन रहेगा. जो पैराबोला का ये फेस है वो किसकी तरफ ओपन रहेगा? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. ठीक है, तो ये खोल दिया. अब इक्वेशन तो बहुत अच्छे से बताया था कि जो पैराबोला क्या होता है, लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट एंड फिक्स लाइन. और फिक्स लाइन क्या होती है? यहाँ पे होती है, जस्ट इसके पीछे. पैराबोला का मुंह जिस तरफ खुला होता है उसके पीछे फिक्स लाइन होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट्रिक्स. क्या बोलते हैं? डायरेक्ट्रिक्स. डायरेक्ट्रिक्स. ठीक है, और इस फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं? फोकस. अच्छा, दो बातें और ध्यान देनी है कि इस इक्वेशन को देख करके हमको कोऑर्डिनेट किसका लिखना है? फोकस का. और लाइन किसका बनाना है? इक्वेशन किसका बनाना है? डायरेक्ट्रिक्स का. ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन डायरेक्ट्रिक्स. ठीक है, अब इसका जो कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है? ए कामा 0. ठीक है, ए कौन सा? ये जो लिखा हुआ है x के बगल में और 4 के बीच में, a कामा 0. इसका इक्वेशन क्या होता है? y x एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में है और वर्टिकल लाइन पर x कांस्टेंट होता है. तो जितनी दूरी इस ओरिजिन से जितनी दूरी ये रहेगी फोकस की, वही उतनी दूरी डायरेक्ट्रिक्स की होगी. तो ये a यूनिट दूरी है, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? कैसे लिखते हैं? x इक्वल टू माइनस ए. ठीक, और ये तो फोकस पता ही है. और लेटेक्स रेक्टम क्या होता है? लेटेक्स रेक्टम क्या होता है? ये फोकस से होकर के पास होता है. फोकस से होकर के ऐसे, देखो, फोकस से होकर के पास होगा और परपेंडिकुलर होता है एक्सिस पर. इसे बोलते हैं लेटेक्स रेक्टम, इस पैराबोला का. ठीक है, उसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं? एल आर, जिसका लेंथ जो होता है, लेंथ क्या होता है? 4a. ठीक है, इतनी बातें क्लियर होनी चाहिए आपको. 4a कैसे हुआ? क्योंकि इतनी दूरी 2a है, और जितनी इतनी दूरी 2a है, इतनी दूरी 2 है,
तो टोटल मिला करके हमारा क्या बन गया 2a + 2a = 4 है, इसका लेंथ आ गया। ठीक है, ये बहुत अच्छे से थ्योरी पार्ट में हमने बताया था। तो ये पहला है, पहले स्टैंडर्ड इक्वेशंस का ये फिगर है और ये आपका इक्वेशन है पैराबोला का। सेकंड क्या है, सेकंड चलो देखते हैं। ठीक है, सेकंड अब फटाफट देख लो। y² = -4ax। ठीक है, अब y² = 4x, इसमें भी y की हाईएस्ट डिग्री 2 है, x की हाईएस्ट डिग्री 1 है। x की डिग्री 1 होने से क्या पता चला हमको, x एक्सिस के पैरेलल रहेगा, जो पैराबोला रहेगा x एक्सिस के पैरेलल रहेगा, लेकिन मुंह किसकी तरफ खुला रहेगा वो साइन बताएगा। ये कौन सी साइन है, माइनस साइन है, तो इसका मतलब इसका जो फेस रहेगा ओपन रहेगा लेफ्ट डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। ठीक है, ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस, और हमेशा आपको पता है कि जो इसका वर्टेक्स होता है ओरिजिन पर होता है। ठीक, और डायरेक्ट्रिक्स इसके जस्ट पीछे लाई करता है, ये वर्टिकल लाइन है। अब ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया, ये फोकस होता है, इसका जो कोऑर्डिनेट है वो -a,0 होगा, और इसका जो इक्वेशन होगा वो कौन सा होगा, x = a, क्योंकि ये अब x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में लाइन है। ठीक, इतनी बातें क्लियर है। और हमेशा जो लेटस रेक्टम होगा इसके परपेंडिकुलर एक्सिस पे होगा और ये फोकस होकर के पास होता है, इसका लेंथ अभी भी क्या होगा, लेटस रेक्टम का जो लेंथ होगा वो क्या होगा, 4 है। ठीक, इतनी बातें पता है। चलो थर्ड, थर्ड देख लेते हैं। थर्ड, थर्ड क्या है, x² = 4ay। अच्छा, अब इस इक्वेशन को देखने के बाद क्या लग रहा है आपको कि इसमें y का जो हाईएस्ट पावर है 1 है, उसकी डिग्री जो है 1 है, इसका मतलब ये y की तरफ इसका मुंह खुला रहेगा, फेस इसका ओपन रहेगा y की तरफ। अब किस में, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, तो ये साइन बताएगा, साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो मतलब ऊपर की तरफ। कैसे, ये देखो ऐसे। ठीक, y एक्सिस, x एक्सिस। ठीक, यहाँ है फोकस, फोकस अब देखो y एक्सिस पर है तो 0, a, और यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स होगा जिसको हम क्या लिखेंगे, y = -a। इतनी बातें क्लियर है। लेटेस्ट रेक्टम अभी भी यहीं से पास होगा, फोकस से होकर के पास होता है, परपेंडिकुलर होता है, इसका जो लेंथ होगा लेटेस्ट रेक्टम का क्या होगा, 4a होगा। इतनी बातें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट। अब फोर्थ इक्वेशन देख लेते हैं, फोर्थ इक्वेशन देख लेते हैं। फोर्थ इक्वेशन, x² = -4ay। ठीक है, अब ये इक्वेशन क्या बता रहा है, ये इक्वेशन ये बता रहा है कि, इक्वेशन ये बता रहा है, इक्वेशन ये बता रहा है कि ये अभी भी y का हाईएस्ट डिग्री 1 है, तो मतलब y की तरफ इसका ओपन, y एक्सिस की तरफ इसका ओपन फेस रहेगा, लेकिन ऊपर या नीचे वो साइन बताएगा। साइन क्या है, निगेटिव है, तो नीचे की तरफ रहेगा ऐसे। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये नीचे की तरफ रहेगा। ठीक, फोकस यहाँ पे रहेगा, ये है 0, -a हो जाएगा, -a, डायरेक्ट्रिक्स इसके जस्ट पीछे, y = क्या हो जाएगा, a। इतनी बातें क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो ये चारों पैराबोला है। लेटेस्ट रेक्टम अभी भी ये है, ये देखिए लेटेस्ट रेक्टम फोकस से होकर के पास होता है, परपेंडिकुलर होता है एक्सिस पर, और इसका लेंथ अभी भी वही होता है, लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ जो होगा 4a होता है। ठीक, तो हम इतनी बातें सीख लिए, अब मिसलेनियस क्वेश्चन पे चलते हैं। बिफोर वेस्टिंग द टाइम, कम टू द मिसलेनियस क्वेश्चन। ओके, चलो ठीक, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द line joining of line joining
ऑफ वर्टेक्स ऑफ पैराबोला 12y to end point of lattice rectum। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखना। मिसलेनियस क्वेश्चन है किसका? पैराबोला का। किसका क्वेश्चन है? पैराबोला का। पैराबोला, ये सेकंड पार्ट है कोनिक सेक्शन का, पैराबोला। मिसलेनियस क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। जितने कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ रखा है सिर्फ उसी से हम इस सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करेंगे, लेकिन वो कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखो पहले क्वेश्चन क्या करना चाह रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। पैराबोला के वर्टेक्स को ज्वाइन करने से। और पैराबोला कौन सा? उसका इक्वेशन क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12y। पहले इसका फिगर बनाना आना चाहिए, फिगर बहुत अच्छे से आना चाहिए। कैसे बनेगा? टू एंड्स पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम, और वो जो वर्टेक्स से लाइन ज्वाइन कर रहा है, जो लाइन ज्वाइनिंग हो रही है वर्टेक्स से, पैराबोला के वर्टेक्स से, वो और कहां पे ज्वाइन हो रही है? कहां पे? एंड्स पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट पे ज्वाइन हो रही है। ठीक है, उससे बनने वाला जो ट्रायंगल है उसका हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो वी कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्रायंगल वेरी इजीली। अब हम करेंगे क्या? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, चलो सबसे पहले इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12y है, इसका हमको फिगर बनाना है। अब फिगर बनाना है तो कैसे? सबसे पहले देखो डिग्री क्या है? y की हाईएस्ट डिग्री 1 है, मतलब y की तरफ मुंह खुला रहेगा। अब ऊपर की तरफ रहेगा या नीचे की तरफ, ओपन अपवर्ड और ओपन डाउनवर्ड, ये कौन बताएगा? ये साइन बताएगा इक्वेशन का। तो यहाँ साइन पॉजिटिव है, लिखा ही नहीं गया तो पॉजिटिव है, यानी अपवर्ड रहेगा। तो इस तरीके से रहेगा, देखो, यानी फिगर जो हमारा रहेगा कुछ ऐसा रहेगा। ये y है, ऐसे रहेगा। ठीक, इतनी बातें क्लियर हो गई। ये ओपन अपवर्ड रहेगा। ये किसका इक्वेशन है? ये आपको बहुत अच्छे से पता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12y। ठीक, अब फटाफट जैसे ही आपने इक्वेशंस का फिगर बना लिया तो फोकस का कोऑर्डिनेट लिख सकते हो और आप इक्वेशन लिख सकते हो डायरेक्ट इसका, लेटेस्ट रेक्टम का। लेटेस्ट रेक्टम कहाँ से पास होता है? यहाँ से पास होता है, इसके फोकस से। तो फोकस का कोऑर्डिनेट लिखो फटाफट बेटा। इसको किससे कंपेयर करोगे? कंपेयर बाई, कंपेयर बाई किस इक्वेशन से? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। ओके, तो कंपेयर आपने एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay से किया तो 4a इक्वल टू कितना आ गया? 4a इक्वल टू 12। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 4 3 जा 12, ये आया। ठीक, तो ये a की वैल्यू जैसे ही पता चला तो हमको कोऑर्डिनेट क्या पता चला? 0,3। अब एक बात बताओ, एक बात बताओ, ये फोकस का कोऑर्डिनेट है और इस लाइन पर लाई कर रहा है, लाइन पर लाई कर रहा है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन पर y क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन पर y फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है। मतलब ये जो लाइन है, अगर लेटेस्ट रेक्टम का हम इक्वेशन लिखना चाहें तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम y इक्वल टू 3। ठीक है, ये लेटेस्ट रेक्टम का इक्वेशन y इक्वल टू 3 लिख दिया। ठीक, अच्छा, अब एक बात हमको पता करनी है। क्या पता करनी है? कि इतनी बातें तो हमने पता कर ली। अच्छा, डायरेक्ट इसका भी इक्वेशन लिख सकते हो, लेकिन कोई यूज नहीं है, मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ। y ये कहाँ पे है? अगर a की वैल्यू पता चल गई तो ये y इक्वल टू -3 ऐसे लिखा जाएगा, लेकिन इसका कोई यूज नहीं है। हमको ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है तो सबसे पहले ट्रायंगल बनाएंगे। अब ट्रायंगल बनेगा कैसे? लाइन ज्वाइनिंग, ध्यान से देखना कैसे बन रहा है। लाइन ज्वाइनिंग ऑफ वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। पैराबोला का वर्टेक्स कहाँ पे? यहाँ पे है। ठीक, इससे निकलेगा लाइन, और कहाँ पे? टू एंड्स पॉइंट ऑफ, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम का एंड पॉइंट क्या है? इसको मैं ए मान ले रहा हूँ, इसको अगर मैं बी मान ले रहा हूँ, तो ये वर्टेक्स को ओ मान ले रहा हूँ। तो यानी यही तो ज्वाइन करने के बाद बन रहा है फिगर। ये देखो, यही तो ट्रायंगल बन रहा है ए बी ओ। इसी का एरिया हमको फाइंड आउट करना है, ए बी ओ, इसी का एरिया फाइंड आउट करना है। तो एक बात बताओ, अगर हम इसके तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लें तो हमारे पास एक बहुत जबरदस्त फार्मूला है एरिया फाइंड करने का। ट्रायंगल के एरिया फाइंड करने का एक बहुत बेहतरीन फार्मूला है, उसको यूज करके हम बहुत आसानी से एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलो हम सबसे पहला काम हमारा क्या है, हमारा मेन मोटिव क्या है? एक
एक वर्टिसेस का, इसका एक वर्टिक्स का तो हमको कोऑर्डिनेट मालूम है, ओरिजिन है ये वाला 0 0, ओ का मालूम है, हमको सिर्फ बी और ए का पता करना है। तो एक बात बताओ मेरे भाई, ये जो लेटेस्ट रेक्टम का हम लेटेस्ट रेक्टम है, इसका इक्वेशन तो मैंने क्या फाइंड कर लिया, y बराबर 3, और ये लेटेस्ट रेक्टम पैराबोला को इंटरसेक्ट कर रहा है बी पर और ए पर, कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अगर हम इस लाइन और इस पैराबोला की इक्वेशन को सॉल्व कर लें तो आराम से हमको इसका कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा। और कैसे करेंगे, देखो इस पैराबोला का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12y। तो चलो हम क्या करेंगे, अब इधर देखो ध्यान से, इस पैराबोला का इक्वेशन और लाइन ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं ए पर और बी पर, पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने का मतलब y का कोऑर्डिनेट तो मालूम हो गया, y का कोऑर्डिनेट इसमें मालूम हो गया। चलो y का कोऑर्डिनेट तो हम लिख ले, y का कोऑर्डिनेट तो हम आराम से लिख ले रहे हैं, y का कोऑर्डिनेट हम आराम से लिख ले रहे हैं। इधर देखो ये y का कोऑर्डिनेट फिक्स होता है 3, सिर्फ x का चाहिए। यहाँ पे y का कोऑर्डिनेट हम लिख ले रहे हैं 3, सिर्फ हमको किसका चाहिए, x का चाहिए। यहाँ भी किसका चाहिए, x का चाहिए। तो x का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमको इस लाइन और इस पैराबोला की इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, इक्वेशन क्या है पैराबोला का, x स्क्वायर इक्वल टू 12y है, और लाइन का इक्वेशन ये है, इक्वेशन पैराबोला का, और लाइन का इक्वेशन यानी लाइन कौन सा, लेटेस्ट रेक्टम का, लेटेस्ट रेक्टम का इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 3, ये इक्वेशन क्या है 2 है, किसका, ये है पैराबोला का इक्वेशंस, पैराबोला, और ये किसका इक्वेशंस है, लेटेस्ट रेक्टम। ठीक, दोनों इक्वेशन मैंने लिख दिया। अब इसको सॉल्व करना है तो सीधा सीधा सॉल्व करना है, y की वैल्यू इसमें उठा के पुट कर दो, x की वैल्यू निकल जाएगी, x की दोनों वैल्यू यहाँ उठा के यहाँ पे रख दो, काम खत्म हो जाएगा। देखो y की वैल्यू पुटिंग इन फर्स्ट में पुट कर दो, फर्स्ट में जैसे ही पुट किया तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा 36। देख लो एक्स स्क्वायर यहाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12 इंटू 3, 12 3 जा 36, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इधर देख लो, चलो अगर नहीं दिख रहा है तो इधर देखो, इधर इधर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12 3 जा 36, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36 है, तो फिर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 36, और 36 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 6 का, बहुत अच्छे से आपको पता है। तो ये देखो ये क्या हो जाएगा, 6 का परफेक्ट स्क्वायर है तो ये बाहर निकल जाएगा, या तो एक बार और लिख दे रहे हैं, चलो प्लस माइनस एक्स। ठीक, तो एक्स की वैल्यू क्या पता चल गई, एक्स की वैल्यू क्या पता चल गई, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 6, ये पता चल गया। ठीक, अब x की प्लस वाली वैल्यू और माइनस वाली वैल्यू कहाँ पे रखना है, ध्यान से देखना, y एक्सिस बीच में है, क्योंकि ये y इस पैराबोला का एक्सिस ऑफ सिमेट्री का काम कर रहा है। ठीक है, इस पैराबोला के लिए एक्सिस ऑफ सिमेट्री का काम कर रहा है, तो इस x एक्सिस का निगेटिव डायरेक्शन ये है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे रहेगा +6, अब प्लस तो लिखा नहीं जाता, लेकिन यहाँ पे रहेगा -6, तो ये -6 + 6, ये हो गया कोऑर्डिनेट। तो अब देखो तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट आपको पता चल गए, कौन कौन से, एक ओ के, एक बी के, एक ई के। ठीक है, अब आराम से हम फाइंड आउट कर सकते हैं एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। ओके, तो चलो हम उसी पे काम करते हैं। तो चलो अब इधर हम करेंगे अपना काम। चलो अगर एक ट्रायंगल है, ध्यान से देखना, ट्रायंगल है ए बी सी, इसका कोऑर्डिनेट अगर है x1 y1, इसका है x2 y2, इसका क्या है x3 y3, ठीक है y3। तो इसका हमको एरिया निकालना है, तो एक फार्मूला होता था ना एरिया के लिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता था, कौन बताएगा, यहाँ देखो, यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता था, हाफ इंटू मॉड में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये मॉड होता था। ध्यान से देखना यही तो होता था।
यही एरिया का फार्मूला होता था अगर वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। तो हमारे पास जो वर्टिसेस था, जो वर्टिसेस अभी हमने देखा पैराबोला के लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट और वर्टेक्स से ज्वाइन करने वाला जो ट्रायंगल बना था, वो यही तो था, यही तो था मेरे भाई, यही तो था। ये वाई एक्सिस था, ये एक्स एक्सिस था, ऐसे ही तो बना था, ठीक। ये ए था, ये बी था, ये ओ था। इसका कोऑर्डिनेट क्या था? 6 कामा क्या था? 3। ये क्या था? -6, और ये क्या था? 0, 0। तो चलो x1 y1 x2 y2 x3 y3 हमने कंसीडर कर लिया, x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो शुरू करो काम, इसी फार्मूले में वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। चलो चलो, अब x1 y1 यहाँ से, x2 y2 यहाँ से, x3 y3 यहाँ से, इसी फार्मूले में रखेंगे। चलो एरिया निकालो, हाफ x1 की वैल्यू बताओ, -6 इंटू y2 माइनस y3, y2 क्या है? 3, y2 माइनस और y3, 3 माइनस 0, 3 माइनस 0 प्लस x2 क्या है? x2 कहाँ से उठाना है? यहाँ से 6, ठीक। x2 उठाया तो y3 माइनस y1, y3 कहाँ है? 0, y1 कहाँ पे है? 3। तो ये हो गया 0 माइनस 3 प्लस x3 कहाँ पे है? 0, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक। x3 0 हो गया, और x3 के बाद y1 माइनस y2, y1 कहाँ पे है? y1 3 और y2 3, तो 3 माइनस 3, 3 माइनस 3, ठीक। मॉड क्लोज कर दो। उसके बाद देखो हाफ, अब कैलकुलेशन सीधा सीधा कैलकुलेशन है, 3 माइनस 0 3 ही आएगा, तो -6 इंटू 3 प्लस 6, 0 माइनस 3 -3, तो 6 इंटू -3, ये क्या हो जाएगा? 3 माइनस 3 यानी 0 इंटू 0, ठीक। मॉड क्लोज कर दो, तो ये क्या फाइंड हो जाएगा हमको मॉड के अंदर? -18 और 6 माइनस 3, 6 3 जा 18 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और -18 और प्लस 0, ठीक है। इन दोनों को ऐड करोगे तो 18 और 18 36 हो जाएगा, -36। मॉड के बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2, और ये मॉड के अंदर निगेटिव पॉजिटिव हो जाए, मॉड के बाहर निकालेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 36। तो 2 1 जा 2, 2 18 जा 36। तो ये आपका जो आया, ये जो आया ट्रायंगल का एरिया आया क्या? 18 स्क्वायर यूनिट, ओके। ये आपका आंसर आया, यही आपका आंसर है, जो रिक्वायर्ड आंसर था ये आया, जिसका एरिया हमको निकालना था या फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो ये आपकी कहानी थी, और ये मिसलेनियस की कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो हम लोगों ने बाहर से यूज किया हुआ है। सब सारी कहानी आपको पता है, सारी स्टोरी आपको पता है, यही क्वेश्चन था। ये आपका मिसलेनियस था, जिसका सोल्यूशन हमने फाइंड आउट करके दिखा दिया आपको। कहाँ पे दिखा दिया? ये देखिए, ये दिखा दिया 18 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। थैंक यू।